नमस्कार। बस्तर की बात में आज मैं हूं आपके साथ शफक मीर। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है। सार्वजनिक जगहों पर अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें, पर्याप्त दूरी बनाए रखें, सैनिटाइजर का प्रयोग अवश्य करें और बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना जाएं। साथ ही नियम से दोनों वैक्सीन जरूर लगाएं। इन नियमों का पालन करें और कोरोना से खुद को और दूसरों को रखें सुरक्षित। इन्हीं बातों के साथ आइए बढ़ते हैं हेडलाइंस की ओर। अंचल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने भी नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व। शिक्षा विभाग के 187 पदों के लिए 27,000 लोगों ने किया आवेदन। पात्र अपात्रों की सूची जारी। 180 किलो गांजे का अवैध परिवहन करते 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के पवित्र स्नेह का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार रविवार 22 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर आकर्षक राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने भी हर परिस्थिति में बहनों की रक्षा करने का संकल्प लिया। इसी तारतम्य में बस्तर के सुरक्षा बल और पुलिस के जवानों ने भी नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। बस्तर पुलिस ने मैं खाकी आपका भाई हूं के तहत कोऑर्डिनेशन सेंटर में आज रक्षाबंधन कार्यक्रम संपन्न किया। वहीं पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने धर्मपुरा स्थित आस्था निकुंज वृद्धाश्रम पहुंचकर वहां रह रहे माताओं से भी आशीर्वाद लिया। 22 अगस्त रविवार को रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं भाइयों ने अपनी बहनों को आशीर्वाद के साथ साथ उपहार दिए और हर परिस्थिति में उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। बस्तर संभाग में तैनात महिला कमांडो ने नक्सल हिंसा में पीड़ित परिजनों की कलाइयों में रक्षा सूत्र बांधा। बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राजपी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बस्तर पुलिस और क्षेत्र में तैनात सुरक्षा बल क्षेत्र की जनता की जान माल की रक्षा के लिए सदैव तत्पर है। क्षेत्र की सुरक्षा के साथ साथ चहुमुखी विकास और शांति के लिए बस्तर पुलिस हमेशा प्रयासरत है। शहर के आस्था निकुंज के वृद्धाश्रम में कुल 14 महिलाएं रहती हैं। इन्हें उनके परिवार वालों ने अपने घर से दूर वृद्धाश्रम छोड़ दिया है, जहां ये महिलाएं अपना समय गुजार रही हैं। त्योहारों के विशेष दिनों में इन महिलाओं को ये उम्मीद होती है कि उनसे मिलने वाला कोई परिवार वाला आएगा, लेकिन जब कोई नहीं आता तो ये मायूस हो जाती हैं। मगर जगदलपुर बस्तर पुलिस ने ऐसे समय में इन महिलाओं की संवेदनाओं को समझते हुए अपना ये भावात्मक दायित्व बखूबी निभाया है। पुलिस के जवानों ने इन महिलाओं से बातें की और इनकी समस्याएं भी सुनी। महिलाओं ने पुलिस परिवार को राखियां बांधी और उन्हें आशीर्वाद दिया। वहीं पुलिस परिवार ने भी इन सब का मुंह मीठा कराया। इसके बाद ये जवान अनाथ आश्रम पहुंचे और उनके साथ त्योहार मनाया और रक्षाबंधन की बधाइयां देकर उन्हें मिठाइयां खिलाई। जैसा कि विदित है कि आज संपूर्ण देश में जो है रक्षाबंधन का त्यौहार जो है मनाया जा रहा है और आज जो है जगदलपुर के जो धर्मपुरा स्थित वृद्धाश्रम में जो है बस्तर पुलिस की टीम जो है रक्षाबंधन का त्यौहार मनाने के लिए आई है। पता चला था कि वृद्धाश्रम में कुछ जो है महिलाएं हैं जिनके परिवार वाले तो हैं लेकिन कोई इनसे मिलने आ नहीं पाया है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए जो आज बस्तर की टीम जो है रक्षाबंधन मनाने के लिए इनके बीच में आई। इनसे जो है काफ़ी ढेर सारी बातें की गई और इनकी जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में भी जो है सुना गया है। और हमारे जो पुलिस जवान हैं उन्होंने जो है जो भी वृद्धाश्रम की जो महिलाएं हैं उन्हें जो है अपना बहन मान के जो है इनके द्वारा जो है राखी बांधा गया है। और इसके अलावा जो है पुलिस विभाग की ओर से भी जो है जो यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्हें मिठाई जो है वितरित किया गया है। और आने वाले समय में भी जो है बस्तर पुलिस के द्वारा जो है जो संवेदनशील जो इस तरह के जो संस्थान हैं उनके साथ आने वाले समय में भी जो है इसी तरीके से जो है त्यौहार मनाया जाएगा।
आज रक्षाबंधन है, हमारी परिवार कोई नहीं आए। आज हमारे पुलिस ऑफिसर डिपार्टमेंट आए, हमको राखी भी दिए, मिठाई भी दिए, ढेर सारे बातें किए, मिले जुले, हमको अच्छा लगा। नक्सल पीड़ित महिलाओं के साथ बस्तर पुलिस ने मनाया रक्षाबंधन का त्योहार। बस्तर पुलिस ने भी मैं खाकी आपका भाई हूं के तहत कोऑर्डिनेशन सेंटर में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। इस कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा सहित कई अधिकारी पहुंचे और नक्सल पीड़ित महिलाओं के साथ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने राखी बंधवाकर सभी को उपहार के तौर पर पैसे और फलों की टोकरियां दी। भाई का फर्ज उन्होंने अदा किया। इस अवसर पर सभी के चेहरों में आत्मिक खुशी थी। आज रक्षाबंधन के अवसर पर जिला पुलिस बस्तर की ओर से नक्सल पीड़ित हमारी जो बहनें हैं, हमारे जो परिवार हैं और हमारी जो पुलिस विभाग में बहनें कार्यरत हैं, उन सबके साथ में हमने रक्षाबंधन पर्व को सामूहिक रूप से सेलिब्रेट किया है। पुलिस विभाग में व्यस्तता के कारण कई बार परिवार के साथ राखी मनाना संभव नहीं हो पाता, तो हमारी जो पुलिस विभाग में बहनें हैं, हमारे जो नक्सल पीड़ित परिवार में जो बहनें हैं, उन सभी को बुलाकर आमंत्रित करके हमने रक्षाबंधन त्यौहार सामूहिक रूप से सेलिब्रेट किया है। संपूर्ण जिला बस्तर को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम ललिता मेहर है। मैं अभी डीएसपी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट देख रही हूँ और कई बार ये देखा जाता है कि जब त्यौहार का समय अवसर आता है तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ ड्यूटी करते और अपने घर परिवार से दूर रहते हैं। तो आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में हमने उसी चीज़ के बारे में सोचा और जो भाई अपने बहनों के पास नहीं जाते हैं या जो बहनें अपने भाइयों के पास नहीं जाते हैं और साथ ही जो शहीद परिवार अपनों से बिछड़ गए हैं या जो पीड़ित परिवार हैं, नक्सली पीड़ित परिवार हैं, उन लोगों के साथ यहाँ एक छोटा सा कार्यक्रम करके रक्षाबंधन का उत्सव। बस्तर के राजमहल में भी रक्षाबंधन त्योहार पर वर्षों से चली आ रही परंपरा निभाई गई। बस्तर रियासत के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे आदिवासियों ने राज परिवार के कमल चंद्र भंजदेव को राखी बांधी और बरसों पुरानी इस परंपरा का निर्वहन किया। इस तरह अंचल में अलग अलग जगहों पर मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। बस्तर की बात, जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का जन्मदिवस स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में 23 अगस्त को एनएसयूआई के प्रदेश सचिव और बस्तर लोकसभा प्रभारी आदित्य सिंह बिसेन के नेतृत्व में मनाया गया, जिसमें स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं के द्वारा मानव श्रृंखला बनाकर माननीय मुख्यमंत्री को जन्मदिवस की बधाई दी गई और उनके स्वस्थ जीवन की कामना उन्होंने की। छात्रों ने कहा कि आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल विशेष तौर पर बस्तर के छात्र छात्राओं के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री ने जो विनियामक आयोग की घोषणा की है, प्राइवेट स्कूलों की बेलगाम फीस वसूली को रोकने में निश्चित तौर पर वह मददगार साबित होगा। सोमवार को लालबाग स्थित कोऑर्डिनेशन सेंटर में पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने जगदलपुर के 28 व्यापारियों और नागरिकों का सम्मान स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर किया। इन सभी का भरपूर सहयोग सीसीटीवी फुटेज संकलित करने के लिए मिला था। जगदलपुर अंचल की ये पहली घटना है कि सराफा व्यापारी को गोली मारकर आरोपी 25 लाख से अधिक के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। इस घटना के बाद से ही शहर के सराफा सहित अन्य व्यापारियों में दहशत थी। पुलिस के लिए ये एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि इस मामले में आरोपियों ने कोई सुराग नहीं छोड़े थे। अब पुलिस के पास आरोपियों तक पहुंचने के लिए एक ही रास्ता था, वो था शहर के चौक चौराहों सहित अन्य जगहों में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से धीरे धीरे उन आरोपियों के सुराग मिलने लगे। अब पुलिस के सामने अगली चुनौती थी इन सभी आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार कर जेवरात और घटना में इस्तेमाल किए हुए हथियार बरामद करने की। और 1 महीने के बाद ये सफलता बस्तर पुलिस के हाथ लगी। इस मामले में उड़ीसा जिले के गंजाम क्षेत्र से 4 आरोपियों सहित 24 लाख के आभूषण और हथियार भी बरामद किए गए थे। इस मामले के 2 आरोपी
अभी भी फरार हैं। पुलिस ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस मामले में व्यापारी और गणमान्य नागरिकों ने भरपूर सहयोग किया। इसी बात को लेकर बस्तर पुलिस ने सोमवार को सभी का सम्मान किया। बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर पारख ने बस्तर पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित किया। वहीं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र सिंह मीणा ने भी इनसे आगे भी इसी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा की है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद मिलते हैं और खबरों के साथ। सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बस्तर की बात में। आइए चलते हैं खबरों की ओर। कोविड महामारी से बचाव के लिए जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बस्तर जिले में लगभग 500 से अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति 3 माह के लिए की गई थी। अब इन सभी को काम से पृथक कर दिया गया है। इन सभी कर्मचारियों की मांग है कि वर्तमान में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो रिक्त पदों की भर्ती की जा रही है, उस भर्ती प्रक्रिया में इन्हें प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि यह सभी 2019 में आयोजित चयन प्रतियोगिता में शामिल हुए थे। वेटिंग लिस्ट में इनका नाम था, जिसके आधार पर इनकी नियुक्ति हुई थी। ये सभी कर्मचारी सोमवार को स्थानीय इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में एकत्रित होकर आगे की योजना के संबंध में चर्चा कर रहे थे। इस दौरान एक कर्मचारी ने पूरा मामला बताया। सर, हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हम लोग को कोविड के तहत रखा गया था। उसके बाद हम लोग को अपनी सेवा से नियुक्त कर दिया, मतलब यहाँ से हम लोग के सेवा से हटा दिया गया हम लोग को। तो हम बस यही चाहते हैं कलेक्टर महोदय जी से, अभी उनके पास जाने वाले हैं कि हम लोग को फिर से नियुक्ति दिया जाए, क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं है कि कोविड फाइनेंशियल के तहत रखा गया था, तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को कोविड के लिए अलग से भर्ती कराया गया है या फिर हम लोग को पकड़ के रखा गया, ऐसा नहीं है। इससे पहले जब 2019 में भर्ती हुआ था DMFT के तहत, तो उसमें हम लोग परीक्षा दे के वेटिंग लिस्ट में थे। वेटिंग लिस्ट में रहने के कारण भी हम लोग को आज तक कोई भर्ती नहीं हुआ। जब कोविड की स्थिति बढ़ गई तब अचानक हम लोग को उठा के यहाँ फाइनेंशियल में रखा गया कि तुम लोग का यहाँ चयन हो गया बोल के हैं। उसके बाद 3 महीना हो गया, तो उसके बाद कलेक्टर कहते हैं कि तुम्हारा अवधि समाप्त हो गई है, अब तुम जा सकते हो। भाई, हम जब वेटिंग लिस्ट में थे और उस कंडीशन में ला के हम लोग को फाइनेंशियल में रखा गया है, तो हम लोग को और रखा जाए। हम चाहते हैं हमको नियुक्ति मिले, लेकिन फिर भी सब सेवा समाप्ति हो गया बोल के निकाल दिए। रही बात कि सरकार द्वारा अभी फिर से भर्ती निकलाया गया है स्वास्थ्य विभाग में, जो अभी चल रहा है, तो उसके जगह हमको रखा जाए। क्यों वहाँ रखा जा रहा है? हम तो ऐसे नहीं है कि ऐसे ही आ गए हैं, हम भी पेपर दे के आए हैं, वेटिंग लिस्ट में हैं। तो हम बस कलेक्टर महोदय से यही चाहते हैं कि जो वेटिंग लिस्ट में उसमें हमको रखा जाए और उसके बाद जो बचता है उन लोगों को करें। आप लोग कितने पोस्ट थे, कितने लोग कार्य में रखे गए? अभी कार्य में स्टाफ नर्सेस से लेके वार्ड स्वीपर ड्राइवर तक के थे, मतलब टोटल सब विभाग के थे। पूरे जिले में कितने थे लगभग? पूरे जिले में लगभग 500 से प्लस थे। पुलिस ने नशे का कारोबार करने वालों की नकेल कस रखी है। इसी कड़ी में रविवार को पुलिस ने 2 तस्करों को धर दबोचा है। नगरनार TI शिवशंकर गेंदले ने बताया कि 2 व्यक्ति एक ट्रक में नमक की बोरियों में छिपाकर कुछ अवैध वस्तु लेकर ओडिशा से जगदलपुर की तरफ जा रहे थे। सूचना मिलते ही
पुलिस ने धनपुंजी में स्थित फॉरेस्ट नाके के पास नाकाबंदी करते हुए वहां से गुजरने वाली वाहनों की सघन तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस ने ट्रक में नमक की बोरियों के नीचे छिपाकर रखा 180 किलो गांजा बरामद किया। बरामद गांजे की कीमत 9 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस ने ट्रक में सवार उत्तर प्रदेश निवासी मालिक राम और मंगल प्रसाद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने NDPS की धारा 20 ख के तहत कार्यवाही करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। इस संबंध में जानकारी दी नगर पुलिस अधीक्षक हेमसागर सिदार ने। बताएंगे सर। मामला थाना नगरनार क्षेत्र का है, जहां आज सूचना प्राप्त हुआ था कि छत्तीसगढ़ की ओर जो है, उड़ीसा की ओर से जो है अवैध रूप से गांजे का जो है परिवहन किया जा रहा है। और इस सूचना पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना प्रभारी नगरनार शिव शंकर गेंदले के नेतृत्व में कार्यवाही हेतु टीम गठित कर धनपुंजी नगर की ओर रवाना किया गया था। और उक्त टीम के द्वारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सीमा पर जो है एक संदिग्ध वाहन की पहचान की गई, जिसका नंबर जो है UP 43T 3367। और उक्त वाहन को जो है घेराबंदी कर रोका गया और इसमें से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को जो है पकड़ा गया, जिनसे पूछताछ करने पर अपना नाम मालिक राम और मंगल राम होना बताया गया, जो मूलतः उड़ीसा के गोंडा जिले के निवासी होना बताया गया। और इनकी उक्त ट्रक से जो है तलाशी लेने पर जो है 180 किलोग्राम अवैध गांजा जो है वो पाया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए आंकी गई है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध धारा 20B NDPS एक्ट के तहत आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। और इस मामले में दोनों आरोपियों के कब्जे से जो है उक्त 180 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जो है जब्त कर लिया गया है। और इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी करने के पश्चात उन्हें न्यायिक रिमांड पर न्यायालय रवाना किया जा रहा है। और उक्त जो जब्त गांजा है उसकी अनुमानित कीमत 9 लाख रुपए आंकी गई है। बेरोजगारी का यह आलम है कि जिला शिक्षा विभाग अंतर्गत 187 रिक्त पदों के लिए लगभग 27,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनकी छटाई कर पात्र और अपात्र लोगों की सूची प्रकाशित की गई है। इस सूची को लेकर नियुक्ति में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने, अपात्र को पात्र घोषित किए जाने जैसी विभिन्न प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि शिक्षा विभाग ने चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता किए जाने की बात कही है। इस संबंध में हमारे संवाददाता द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी से चर्चा की गई। आइए सुनते हैं क्या कहा उन्होंने। निजी उत्कृष्ट महाविद्यालय के लिए जो 127 पोस्ट निकले हैं, उनकी भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसके लिए लगभग 27,000 आवेदन आए थे और उन सब की छटनी हो चुकी है। उसमें पात्र और अपात्र निकाले जा चुके हैं। इसके बाद जो पात्र लोग हैं उनकी सूची बनाई जाएगी, जो 3 स्तर पर बनेगी। एक तो जो जिला स्तरीय सूची बनेगी और दूसरी संभाग स्तरीय, और जो तीसरी सूची बनेगी वो प्रदेश स्तरीय होगी। और जो नियुक्ति पे प्राथमिकता जिला स्तर को दिया जाएगा। हालांकि इन सब बातों को लेकर के पहले ही विज्ञापन जारी हो चुका था, लेकिन कुछ संदेह अब उत्पन्न हो गए हैं। लोगों का ये कहना है कि कुछ अपात्र भी पात्र घोषित कर दिए गए हैं। तो इन सब के संबंध में अपन जानकारी लेते हैं। आज हम जिला शिक्षा अधिकारी सभी इन सब विषयों को लेकर के चर्चा करते हैं। आइए जानते हैं कि आखिर वस्तु स्थिति क्या है। कुल 187 पदों के विरुद्ध 23,087 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से 11,764 को पात्र किया गया और 11,323 को अपात्र किया गया है और इनकी दावा आपत्ति हेतु आमंत्रित किया गया है। इसमें सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर देना चाहूँगी कि इसमें जो अपात्र आवेदन हैं उनको अगर कहीं से भी वो अगर पात्र हो सकते हैं तो वो अपना दावा अभी प्रस्तुत कर दें कि वो उन्हें अपात्र नहीं किया जा सकता, तो उन्हें हम उनके दस्तावेजों का सत्यापन कर पात्र की सूची में डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जो कुछ भ्रामक प्रचार जो सामने आ रहा है कि अदर जो डिस्ट्रिक्ट है, दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से हम ले रहे हैं, तो वैसा नहीं है। हमारे विज्ञापन में ये स्पष्ट किया गया था कि पहली वरीयता स्थानीय निवासियों को, दूसरी वरीयता संभागीय निवासी को और तीसरी वरीयता प्रदेश स्तर के
अभ्यर्थियों को दी जाएगी। तो ये क्लियर है कि जब ये सिलेक्शन होगा तो इसमें एक प्रावीण्य सूची बनेगी जो कि जिलावार, संभागवार और राज्यवार बनेगी और उसके अनुसार इंटरव्यू के लिए या साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया जाएगा और इस इंटरव्यू में, इस साक्षात्कार को उत्तीर्ण करने के पश्चात उनको नियुक्ति दी जाएगी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगी कि इसके इंटरव्यू के पूर्व वहाँ पर भी समस्त दस्तावेजों का सत्यापन होगा, जो कि आप लोग ने देखा ही होगा कि इंटरव्यू के पहले दस्तावेज लेके जाना ज़रूरी होता है, आवश्यक होता है। तो दस्तावेजों का सत्यापन होगा और वहाँ पर भी अगर कोई पात्र व्यक्ति अपात्र होता है तो वहाँ पर भी उसे रिजेक्ट किया जा सकता है। और दूसरी बात, इसके पश्चात, नियुक्ति के पश्चात वो अपनी शाला में जब अपना उपस्थिति देंगे तो वहाँ प्राचार्य द्वारा पुनः सत्यापन किया जाएगा ओरिजिनल प्रमाण पत्रों के साथ, और वहाँ पर भी अगर किसी ने कोई गलत डॉक्यूमेंट दिए हैं तो उसे पुनः वेरीफाई किया जाएगा। इस तरह से एक ये फुल प्रूफ प्रक्रिया है और इसको बहुत ही सूक्ष्मता के साथ परीक्षण करके पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि इसमें पूर्ण रूप से पारदर्शिता होगी और किसी तरह की भी जो पात्र अपात्र वाली जो बातें उठ रही हैं ऐसी कोई शिकायत नहीं होगी। बस्तर की बात, जगदलपुर। चलते चलते आइए फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अंचल में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। पुलिस और सुरक्षा बल के जवानों ने भी नक्सल पीड़ित परिवारों के साथ मनाया रक्षाबंधन पर्व। शिक्षा विभाग के 187 पदों के लिए 27,000 लोगों ने किया आवेदन। पात्र अपात्रों की सूची जारी। 180 किलो गांजे का अवैध परिवहन करते 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बस्तर की बात में आज सिर्फ इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।